अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा हैं, जिनमें मजाक, चतुराई और बुद्धिमत्ता का मिश्रण होता है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच के संवादों पर आधारित हैं, जिनमें बीरबल अपनी सूझबूझ से कठिन समस्याओं को हल करते हैं। बीरबल के चतुर उत्तर और उनकी समझदारी से अकबर बहुत प्रभावित रहते थे। ऐसी ही कुछ कहानियां नीचे दी जा रही हैं, जो 2600 शब्दों में विस्तार से अकबर और बीरबल की सूझबूझ भरी दुनिया को दर्शाती हैं। बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए, जिनमें से एक व्यापारी दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहा था। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इसने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और अब कहता है कि उसने पैसे लौटा दिए हैं, जबकि मैंने एक भी पैसा वापस नहीं पाया। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसे सारे पैसे लौटा दिए थे। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम इस मामले को हल करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पहले व्यापारी से पूछा, जब इसने पैसे लौटाए थे तब तुम कहाँ थे? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं उस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बीरबल ने तुरंत कहा, तो ठीक है, हमें उस पीपल के पेड़ को बुलाना होगा। सभी दरबारी हैरान हो गए, पर बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बाहर भेज दिया और खुद भी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में वापस आए और बोले, जहांपनाह, वह पीपल का पेड़ बहुत दूर है, इसलिए उसे यहाँ आने में समय लगेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, पेड़ कैसे आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पेड़ नहीं आ सकता, लेकिन सच जल्दी सामने आ सकता है। देखिए, दूसरा व्यापारी पहले ही वापस आ गया है, जबकि उसे वहां इंतजार करना चाहिए था, यदि उसने सच कहा होता। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ से असली अपराधी पकड़ा गया और उसे दंड दिया गया। बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा सकते हो जो ठंडे पानी में रात भर रहकर जीवित रह सके? बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपनाह। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा कि वह इसे सिद्ध करेंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा और उसे रात भर एक ठंडी झील में खड़े रहने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर को इसकी सूचना दी और राजा ने भी सहमति दी कि अगर वह व्यक्ति इस कठिन परीक्षा को पूरा कर लेगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब अकबर ने देखा कि वह व्यक्ति जीवित है तो वह हैरान रह गए। लेकिन तभी अकबर के दरबारियों में से एक बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति धोखा कर रहा था। उसने झील के किनारे एक जलती हुई दीपक को देखा और उसकी गर्मी से अपने आप को बचाया। इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर ने भी यह तर्क सुना और सहमत हो गए कि उस व्यक्ति को इनाम नहीं मिलना चाहिए। यह सुनकर बीरबल बहुत नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खाना बना रहे थे, लेकिन वह खाना आग से बहुत दूर लटका हुआ था। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम खाना इतनी दूर से कैसे पका सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जैसे वह व्यक्ति दीपक की गर्मी से रात भर ठंडे पानी में जीवित रह सकता है, वैसे ही यह खाना भी दूर से पक सकता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया। सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर बीरबल से कहा,
समय कैसे सबसे कीमती हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समय वह चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति वापस नहीं ला सकता। एक बार जो समय बीत गया वह फिर से नहीं आता। यह सबसे कीमती है क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह अद्भुत है, बीरबल। कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने सोचा और फिर एक चाल चली। उन्होंने एक बड़ा आईना मंगवाया और उसे दरबार के बीच में रखा। सभी दरबारी हैरान हो गए कि बीरबल ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जो भी व्यक्ति इस आईने में अपना चेहरा देखेगा उसे खुद ही उत्तर मिल जाएगा कि वह सबसे बड़ा मूर्ख है या नहीं। अकबर हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने यह उत्तर देकर दरबारियों को चुप करा दिया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। चोर कौन है? एक बार अकबर के राज्य में चोरियां बढ़ गईं, जिससे लोग परेशान थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कुछ ऐसा करो जिससे चोर पकड़ा जाए। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलवाया और एक काला धागा दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई धागा है, जो चोर के पास होगा वह धागा सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। रात भर सभी संदिग्धों ने धागे को अपने पास रखा। सुबह जब बीरबल ने सभी धागे मापे तो एक व्यक्ति का धागा 1 इंच छोटा था। बीरबल ने तुरंत कहा, यह है असली चोर। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर ने सोचा कि धागा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने उसे काट दिया, लेकिन इससे धागा छोटा हो गया। इसी से हम चोर को पकड़ पाए। बुद्धिमान गधा। एक बार अकबर के दरबार में किसी मुद्दे पर बहस हो रही थी कि जानवरों में कौन सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी गधे को बुद्धिमान साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, बिल्कुल, और कुछ दिन बाद उन्होंने एक गधे को दरबार में लाने का आदेश दिया। बीरबल ने गधे को ठीक से तैयार किया और फिर उसकी पीठ पर किताबें लाद दीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह गधा अब सबसे बड़ा विद्वान है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा किताबें हैं। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गधा कभी किताबों से बुद्धिमान नहीं हो सकता, जैसे इंसान भी केवल पढ़ने से बुद्धिमान नहीं हो सकता। उसे ज्ञान को समझना और उसे सही जगह पर लागू करना चाहिए। अकबर को यह बात समझ में आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बीरबल की विदाई। एक बार अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप दरबार से चले गए और एक गांव में बस गए। कुछ महीनों के बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार में समस्याएं बढ़ गई हैं। उनके बिना कोई भी उचित समाधान नहीं दे पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। अकबर ने अपने कुछ खास दरबारियों को बीरबल के पास भेजा, लेकिन बीरबल ने कहा कि वह तभी वापस आएंगे जब अकबर खुद उन्हें बुलाने आएंगे। अकबर को बीरबल की यह शर्त माननी पड़ी और वह खुद गांव गए। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें वापस दरबार में आने के लिए कहा। बीरबल और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी, सलाहकार और मित्र बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। नीचे दी गई कहानी में अकबर और बीरबल के बीच के संवाद, घटनाएं और उनकी बुद्धिमत्ता का एक दिलचस्प वर्णन किया गया है। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे,
जिनका राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। वे एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से बीरबल सबसे प्रसिद्ध थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी चतुराई और हास्यप्रियता के कारण अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी। बीरबल अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकार थे और उन्हें अकबर का विश्वासपात्र भी माना जाता था। बीरबल की नियुक्ति। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो बुद्धिमान हो और उनकी हर समस्या का हल निकाल सके। दरबार के कई मंत्री और विद्वान इस चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक दरबारी ने महेश दास का नाम सुझाया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कठिन प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने महेश दास से कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊं। महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप एक महान सम्राट हैं और आपके पास ज्ञान और बुद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धरती के ठीक केंद्र में क्या है? अकबर यह प्रश्न सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे पाए। तब महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, धरती के केंद्र में र अक्षर है। धरती शब्द में केंद्र में र आता है। अकबर महेश दास की बुद्धिमानी और चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने महेश दास को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। इसके बाद से महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी ने शिकायत की कि दूसरे व्यापारी ने उसकी संपत्ति चुरा ली है। दोनों व्यापारी एक ही प्रकार की पोशाक पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी एक समान थी। अकबर ने यह तय करने के लिए बीरबल को बुलाया कि असली व्यापारी कौन है और चोर कौन। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा कि वे अपने सामान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। पहले व्यापारी ने कहा, मैं हर रात अपने सामान को एक विशेष स्थान पर रखता हूं और उसे ताला लगाता हूं। दूसरे व्यापारी ने कहा, मैं भी यही करता हूं, लेकिन मैं रात में 2 बार उठकर यह सुनिश्चित करता हूं कि सब कुछ सुरक्षित है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि असली व्यापारी दूसरा व्यक्ति है। बीरबल ने कहा, अगर तुम पहले व्यापारी होते तो तुम चोर के बारे में शिकायत करने की बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड दिया। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वे उनके लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो न तो पूरी तरह से सत्य कहे और न ही पूरी तरह से झूठ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक किसान को दरबार में लेकर आए। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम आज सवेरे से अपने खेत पर काम कर रहे थे? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने सुबह सुबह ही खेत जोतना शुरू किया था, लेकिन यह सच नहीं है कि मैंने पूरे दिन खेत में ही बिताया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यह व्यक्ति न पूरी तरह से सच बोल रहा है और न ही पूरी तरह से झूठ। तुमने मेरी चुनौती को पूरा कर दिया। बीरबल का मजाकिया अंदाज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें दरबार के सभी मंत्रियों की मूर्खता का प्रमाण प्रस्तुत करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बहुत ही आसान है। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी सभा बुलाई और सभी मंत्रियों को एक एक डंडा दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह के पास एक जादुई बकरी है जो इस समय बीमार है। आप सभी को यह डंडा उसके सिरहाने रखना है। जिस मंत्री का डंडा सुबह सबसे लंबा हो जाएगा,
वह मंत्री सबसे बुद्धिमान होगा। अगले दिन सभी मंत्री दरबार में अपने अपने डंडे लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक मंत्री का डंडा अन्य डंडों की तुलना में छोटा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह मंत्री मूर्ख है। उसने सोचा कि अगर बकरी का जादू सच है तो उसका डंडा बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने रात में डर के कारण डंडे को काट दिया। अकबर और दरबार के सभी लोग हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थी। वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे प्रश्नों का सही उत्तर कैसे दे देते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी सवाल पूछने की कला ही ऐसी है कि उनका उत्तर खोजना आसान हो जाता है। आप प्रश्न पूछते समय केवल तथ्य नहीं बल्कि उसकी गहराई भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी कारण मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाता हूं। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा। इसी कारण मैं तुम्हें इतना मानता हूं और तुम्हारी सलाह को सर्वोपरि मानता हूं। बीरबल का न्याय। एक बार दरबार में एक जमींदार और किसान के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन अकबर को समझ नहीं आया कि सच्चाई क्या है। तब बीरबल ने कहा, इस समस्या का हल एक आसान तरीका है। दोनों को खेत की बीच की मिट्टी चाटने को कहा जाए। जो असली मालिक होगा वह मिट्टी का स्वाद पहचान लेगा। किसान ने मिट्टी चाटते ही कहा, यह मेरी ही जमीन है। इस मिट्टी में मेरे पसीने की महक है। अकबर ने किसान की सच्चाई को स्वीकार किया और जमीन का फैसला उसके हक में किया। जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल का त्याग। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण दरबार में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार कुछ दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल ने एक बार आपके खिलाफ कुछ अपमानजनक शब्द कहे थे। अकबर ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होता तो आपकी मुझ पर इतनी कृपा क्यों होती? मैं आपके प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो तुम यह दरबार छोड़कर जा सकते हो। बीरबल ने बिना कुछ कहे दरबार छोड़ दिया। इसके बाद अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे बीरबल को गलत समझा। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर ने उनसे माफी मांगी और कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारे प्रति अन्याय किया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके प्रति मेरी निष्ठा और सम्मान हमेशा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बताती हैं कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता से हर समस्या का समाधान संभव है।